आज की हम इस वीडियो में टपल के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने लिस्ट में अपने कुछ फंक्शंस को अप्लाई करके देखा था। इंसर्ट हो गया, आपका अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इस टाइप्स के हमने रिमूव हो गया, ये सारे फंक्शंस जो हमने अप्लाई करे थे लिस्ट के अंदर, वो हम टपल के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल एक आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन, जैसे कि हमने दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके देखा था, इस टाइप्स की आप परफॉर्म कर सकते हो। तो टपल के अंदर क्या क्या चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि हम टपल में क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे हम टपल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आज हमें टपल के बारे में पढ़ना है, तो लिस्ट का जो था उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो टपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे टपल ले लेता हूँ, टी यू पी इज इक्वल टू नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हमारा टपल आता है और मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें 5 वैल्यूज पास कर दी हैं। अब मैं अगर इसको सिंपल प्रिंट करूँगा टी यू पी को, रन करता हूँ, तो इसने टपल मेरा प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर अपेंड हमने यूज़ किया था ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे टी यू पी डॉट, अगर मैं यहाँ पे अपेंड लिखने की कोशिश करूँगा तो नहीं आ रहा है ऑप्शन, जो कि इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अब इसके अंदर हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो वो देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल टपल था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टपल के अंदर मैं दो वैल्यूज़ ले रहा हूँ, टी यू पी 1 और 2, दो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर 1 और 2। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर पास करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक x, y इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे टी यू पी लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टी यू पी लिखा है और मैं प्रिंट करता हूँ आपका x को, तो इसमें जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो 1 क्या हुआ, x के अंदर टपल के अंदर दो वैल्यू थी, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास करे हैं। आपने हमारी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था आप मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे पास कर सकते हो, एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो वही वेरिएबल्स हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ थी उसे मैंने टपल की फॉर्म में पास कर दी है। नेक्स्ट, टपल के अंदर अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो अगर आप ऐसे लिखते हो सिंपल, जैसे कि अगर सिर्फ एक वैल्यू मुझे टपल के अंदर रखनी है और मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे केवल 1 रखता हूँ, अगर मैं इस टपल के अंदर सिर्फ 1 रखता हूँ टप 1 के अंदर, तो अगर मैं इसको 1 का टाइप चेक करूँ, प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया टपल 1, तो मुझे इंटीजर मिलेगा ना कि टपल, क्लास इंट आ गया। इंटीजर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने एक ही वैल्यू पास की। अब यहाँ पे मैं अगर दो वैल्यू पास कर रहा था यहाँ पे, तो देखो उसका टपल आएगा। तो अगर आप सिंपल एक वैल्यू कोई भी पास कर रहे हो, अगर आपको उसे टपल बनाना है तो आप उसके लास्ट में एक वैल्यू लिखने के बाद आप उसमें कोमा लगा दोगे और अब ये आपका टपल बन जाएगा, बन गया टपल। तो इस तरीके से आप एक सिंगल वैल्यू का टपल आप क्रिएट कर सकते। ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका कॉन्कैटिनेशन, कि आप लिस्ट में अगर आपको दो टपल को कैसे ऐड करना है, लिस्ट में नहीं सॉरी, आपको दो टपल को कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए कॉन्कैटिनेशन था। जैसे स्ट्रिंग में हमने किया था कि दो लिस्ट स्ट्रिंग को मैं ऐड करना था, हम प्लस का साइन लगा देते थे, सेम यहाँ पे भी है। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ उसको, ठीक है। मुझे टपल 1 और टपल को ऐड करना है, कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं करता हूँ टप प्लस टप 1, ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा तो देखो उसने एक ही टपल बना दिया है उसका, ठीक है। अलग अलग टपल थे, उन दोनों को एक ही टपल में बना के उसने प्रिंट कर दिया। तो अब मैं इस चीज को अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं, है ना। अब मैं जैसे कि यहाँ पे एक टी ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू, और टी इज इक्वल टू मैंने ये दोनों किए और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ टी को। अब देखो टी की वैल्यू भी दोनों टपल का ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप टपल के अंदर वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। कैसे, दूसरे टपल में लिखो
और उसको कॉन्कैटिनेशन के थ्रू ऐड कर सकते हो आप अपने पहले वाले टपल के अंदर। अब ये तो हो गया था हमारा। अब इसके बाद मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है, हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा था, उसके थ्रू आपको यूज़र से इनपुट लेना है और वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो सीधा डायरेक्ट आपको टपल के अंदर सेव करनी है। तो आप वो कैसे करोगे? सिंपल है, पहले तो आप एक लूप लगाओगे क्योंकि हमें लूप चाहिएगा। तो फॉर आई इन रेंज, कितनी रेंज चाहिए? मान लो मैं 3 वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करानी है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और बाद में लगा देंगे कोलन, एंटर प्रेस करेंगे। अब इस 3 को हम कर देंगे ब्रैकेट्स में पहले, ठीक है। अब मुझे कुछ इनपुट लेना है। अब जैसे कि मुझे इनपुट में मैं INP के अंदर एक इनपुट लेता हूँ। इनपुट क्या लेते हैं? इनपुट किसकी हेल्प से लेंगे? इनपुट की हेल्प से। इनपुट में हम पास कर देंगे एंटर योर नंबर, एक स्ट्रिंग। अगर आपको इनपुट नहीं आता है, आप भूल गए हैं, तो आप जाकर हमारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम जैसे इनपुट आएगा यूज़र से और वो इनपुट हमारा एक टपल के अंदर ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए एक हमारे पास टपल भी होना चाहिए। तो एक हम TUP3 ले लेते हैं इज इक्वल टू। अब अगर आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आप नॉर्मल ऐसे करते हो। अगर आप इसका टाइप भी प्रिंट करोगे ना तो भी टपल आएगा, क्योंकि एम्प्टी टपल आप इसी तरीके से क्रिएट करते हो, या टपल लिख सकते हो। एक और तरीका है एम्प्टी टपल क्रिएट करने का कि आप TUP टपल लिख दो और बाद में ब्रैकेट्स लगा दो। तो ये भी तरीका है आपको, आप इस तरीके से भी टपल क्रिएट कर सकते हो। इस ब्रैकेट्स की जगह ये लिख दो आप, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते TUP3 इक्वल टू टपल। दोनों तरीके हैं, आप कोई से भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है अब इस टपल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना। हम इंसर्ट इसके अंदर वैल्यू कैसे करेंगे? अगर हमारे पास लिस्ट होती तो हम उसमें अपेंड का यूज़ कर सकते थे। इसके अंदर हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर टी को यूज़ किया था, ठीक उसी तरीके से। कैसे? अब हमारे पास क्या है? TUP3, हमें TUP3 में चाहिए वैल्यू, तो TUP3 में हम अपडेट कर रहे हैं, तो TUP3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे TUP3 लिखा, अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके अंदर कोई वैल्यू को ऐड करना है। किसको? एक तो TUP3 रहेगा, ठीक है, प्लस अब हमारे पास एक नई वैल्यू आ रही है किसके अंदर? INP के अंदर। तो INP एक इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग होगा, अगर आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंट लगा दोगे, नहीं तो आप एज ए स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो उसको। मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे इंट लगा दिया है, ब्रैकेट इसके स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वो मेरे पास जो INP में इंटीजर वैल्यू आएगी, मुझे उसको टपल में क्रिएट करना है। तो टपल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको ये तरीका बताया था कि आप सिंगल वैल्यू को टपल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हो। तो बस मुझे क्या करना है? ब्रैकेट लगाने हैं, ब्रैकेट के अंदर INP लिखना है, INP के बाद बस कोमा ऐड करना है। अब ये आपका टपल बन गया। अब एक टपल तो आपका ये हो गया जो एम्प्टी टपल है, एक टपल आपका ये हो गया, और उसके बाद हम बाहर आके इसको प्रिंट कर देते हैं कि हमारा टपल क्या बनेगा, हम वो चेक कर लेंगे। फिर हम TUP3 एंटर। अब रन करते हैं इस टपल को। रन किया तो देखो उसने कहा एंटर योर नंबर, जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट आ गया। मैंने एंटर करा 2, एंटर 3, 4, तो देखो उसने एक टपल की फॉर्म में मुझे वैल्यूज़ दे दी हैं 2, 3, 4, क्योंकि हमने 3 टाइम्स चलाया था लूप। 3 इसने वैल्यूज़ ली हैं और तीनों को ने टपल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एक यूज़र से इनपुट लेके टपल को क्रिएट कर सकते हो विदाउट यूजिंग लिस्ट और सेट। अब इसके बाद अगर मुझे इस टपल की लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। सेम जैसे लिस्ट की लेंथ निकाल ली थी, सेम इसी तरीके से इसकी भी लेंथ निकलेगी, लेन, और यहाँ पर आप TUP3 आप अपना पास कर दोगे जो उनसे की भी आपको लेंथ निकालनी है। रन करोगे कोड को तो यहाँ पर देखो अब इसने पहले वैल्यूज़ लेगा मेरे से, अब इसने 3 की लेंथ मुझे दे दी है। टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स आईडी होती है।
लेकिन आप उन इंडेक्स आईडी के थ्रू वैल्यू को गेट कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है कोई तो आप वो चीज़ टपल के अंदर नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आप करोगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर लिस्ट से वापस टपल में लेके आओगे। तो अगर आपको एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप वो कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे टपल आ रहा था 3, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा करना है TUP, जैसे कि मैं TUP 3 के अंदर ही ले लेता हूँ अभी से दोबारा से ही। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट, और लिस्ट के ब्रैकेट्स के अंदर मैं TUP 3 पास कर दूंगा। अब मैं पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं टाइप, प्रिंट टाइप TUP 3, और इसी को ही फिर लिस्ट के जस्ट बाद में प्रिंट कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, इनने वैल्यूज़ ली मेरे से 1 2 3, 1 2 3 पहले था टपल, फिर वो लास्ट में बन गया लिस्ट। अब आप लिस्ट के में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो गया था, टपल 3 के अंदर अब लिस्ट है, टपल 3 हमारी अब लिस्ट बन गई है। तो अब आप उसके अंदर जो लिस्ट के अंदर परफॉर्म हमने टास्क किए थे वो सारे आप परफॉर्म कर सकते हो। अब लिस्ट से अगर हमें दोबारा से टपल में बनाना है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं TUP, जैसे TUP 3 के अंदर ही मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो TUP इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे टपल लिख दूंगा। ठीक है, और टपल के अंदर जो मेरा लिस्ट फॉर्म में कन्वर्टेड टपल था उसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, उसका नाम भी TUP 3 दिख रखा था मैंने। ठीक है, अब बस अब आप इसको अगर आप प्रिंट करोगे इसका टाइप, अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो पहले तो वैल्यूज लेगा ये 3। ठीक है, अब 3 वैल्यू दे दी, तो उसने देखो पहले कहा टपल, फिर लिस्ट, फिर टपल। तो पहले उसने लिस्ट पहले टपल में ही था, फिर लिस्ट में कन्वर्ट किया। अगर आपको कुछ चेंजेस करने थे तो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते थे लिस्ट वाले, उसके बाद फिर आप उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तरीका है अगर आपको लिस्ट के जो फंक्शंस हैं वो टपल के अंदर ऐड करने हैं, तो आप उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको अप्लाई करके आप इसमें टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आज का टॉपिक टपल था। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो ये यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है आज। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।